श्री राधे हो गया है मुझे प्यार प्रभु से बस। और अब दुनिया से किसी से प्यार नहीं भैया। तो आप क्या करते थे उधर पहले? अच्छे काम करें, कोई काम खराब नहीं किया भैया। मैंने ये मानिए कि आज तक मैंने किसी के साथ मजाक तक नहीं किया कि किसी भावना को ठेस पहुंचे। क्योंकि ठाकुर जी ने गीता में कहा है कि ना कभी किसी का मन नहीं किया। मैंने सोचा तो सुसाइड करने के लिए, तो ट्रक में मैं सामने आया तो ट्रक वाले ने अचानक ट्रक रुक गई इतनी स्पीड में, या उसने स्टेयरिंग मोड़ दी। हमेशा कोई भी संसार छूट गया चाहे जो छूट जाए, ईश्वर ना छूटना चाहिए। हाँ, अरेंज मैरिज हुई थी, फैमिली नहीं की थी मेरी। अच्छा, अरेंज मैरिज। हाँ, लव तो प्रभु से हो गया, किससे होना है। अच्छा। कि मेरे साथ एक ग्लैमर वाला फ्यूचर नहीं है, तो इस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। तो शादी दोबारा? नहीं, सच बोले तो मैंने नहीं छोड़ा किसी को जी। क्योंकि जो मुझे ठाकुर जी देते हैं उसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो गांव, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे राधे आपसे भक्तों को। मैं सुनील महाराज से एक बार फिर से बात करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। जैसा कि आपसे भक्त लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार भक्तों के, संतों के दर्शन करते आ रहे हैं, और आप लोग यही सीखते आ रहे हैं कि कैसे मतलब उनके बरसाना में वास मिला, कैसे उनके साथ ठाकुर जी ने लीलाएँ की। तो आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलाने वाले हैं। बहुत लोग उनको देखेंगे तो सोचेंगे कि अरे इनके पास तो इन्होंने पैंट शर्ट पहन रखा है, तो एक मतलब काफ़ी तरीके से चीज़ मतलब लोग गलत भी सोचते हैं कि ये कैसे भक्ति कर सकते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि भक्ति जो होती है ना, वो किसी के कपड़े से हम कंपेयर नहीं कर सकती कि भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भगवान भाव नोट करते हैं कि व्यक्ति किस भाव में, कैसे, किस भाव से हम भगवान को मान रहे, किस भाव से हम लोग दर्शन कर रहे हैं। तो आप पैंट शर्ट पे मत जाइएगा प्लीज़, आपसे भक्तों से अभी से निवेदन करूंगा मैं। तो आज मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले कि मैं उनसे कैसे मिला था। आज ये शायद मैं 7वीं बार मिल रहा हूँ। फिर मेरी इच्छा हुई कि आपसे भक्तों से मिलाया जाए, क्योंकि पहले दिन आए तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होता है ना, भक्त को पहचान ही जाता है कैसे भी हो। तो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर नम्रता, विनम्रता, और भक्त तो इन दो चीज़ों से ही पहचाना जाता है। जिसके अंदर नम्रता और विनम्रता है ना, बिना उनकी कृपा के नम्रता और विनम्रता आ ही नहीं सकती। तो ये सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे नोटिस किया मैंने, और काफ़ी मतलब प्रसन्न हो जाते थे। मंदिर में ठाकुर जी को देखते थे तो निहारते थे, तो उल्लास मतलब आदमी होता है ना एक तरह से, बस उसके बस और कोई चाह ही नहीं है, उसके बस ठाकुर जी के दर्शन मिल जाए, ठाकुर जी का प्रसाद मिल जाए, बस वहीं तक। तो उस चीज़ को, आनंद को प्राप्त कर रहे हैं वो, और काफ़ी सारी चीज़ों से। अब मैं उनसे इसलिए मिलाना चाह रहा हूँ कि काफ़ी ऐसे मतलब काफ़ी मतलब ऐसी एज के युवा हैं जो कि इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं प्रभु जी से कि कैसे बरसाना, राधा रानी ने कैसे इनको यहाँ बुलाया। क्योंकि यहाँ तो वही आ सकता है जिन पर राधा रानी की कृपा हो, चाहे वो कैसे भी आए, क्योंकि बिना उनके बुलाए यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। तो सर्वप्रथम प्रभु जी आपको हरे कृष्णा, दंडवत, और हमारे जो भी सब भक्त लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको हरे कृष्णा। तो सबसे प्रथम प्रभु जी आप अपना नाम बताएं, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा मनीष दीक्षित। मनीष दीक्षित नाम है। आप ब्राह्मण परिवार से हैं? जी जी, बहुत बहुत। देखिए, ब्राह्मण का तो काम ही है शुरू से भगवान से जुड़े रहना। शुरू इनका तो बोलते हैं ना, ये संस्कार ही वहीं से मिलते हैं, बिल्कुल भगवान से ही जुड़े होते हैं हमेशा शुरू से ही। और वो आप धीरे धीरे, मेरे को लगता है आप संसारिक में घुसते घुसते राधा रानी ने आपको सीधा अंदर भेज दिया, ठाकुर जी ने अपने चरणों में ले लिया आपको। तो प्रभु जी मैं चाहूँगा कि आप हमारे भक्तों को बताइए कि मतलब ऐसा क्या मतलब आपके साथ घटना घटी कि आपको सीधा बरसाना राधा रानी के चरणों में आने का ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं चाहूँगा आप थोड़ा शुरू से बताएं, अपने नाम से, आपके परिवार में कौन कौन है, थोड़ा प्लीज़ आप थोड़ा बताएं भक्तों को। नहीं, फैमिली में सब लोग हैं, लेकिन मतलब मम्मी पापा खत्म हो गए हैं। अच्छा, आपके मम्मी पापा बचपन में खत्म हो गए? नहीं, अभी खत्म हुए, लेटेस्ट। अच्छा, लेटेस्ट। मम्मी 3 साल पहले, पापा 10 साल पहले जी। तो उसके तो बाद आप अपनी बताइए जर्नी, मतलब कैसे प्रेरणा मिल रही थी आपको बरसाना के प्रति, कैसे आना? नहीं, बचपन से मैं मतलब ये मानता था कि गॉड से बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, बचपन से? ये ही इन्हीं के कारण ये सन मून सब आते जाते हैं, रोज दिन शाम रात होती है। और मतलब इनसे जुड़े रहने का मतलब है कि मतलब सब कुछ आपके साथ सही रहना है, खुशी रहनी है आपके मन में हमेशा। और मतलब इसीलिए जो भी करते थे, लेकिन इनके ध्यान में मेरे हमेशा रहते थे। तो मतलब आप कैसे बरसाना कैसे आना हुआ, क्या मतलब मैं थोड़ा बताइए भक्तों को, कैसे कृपा हुई राधा रानी की आप? जी, श्री जी ने बुलाया इसलिए, तो बस हम क्या हैं, हम बस शरीर डोला चला आया इधर। नहीं, आपकी जो अभी युवा अवस्था है तो उसमें मतलब क्या आपकी शादी वगैरह हुई है? हाँ, शादी हुई है। अच्छा, शादी हुई है, तो आप सब छोड़ दिए, अब नहीं जाने का इच्छा नहीं करेगा?
नहीं, सच बोलें तो मैंने नहीं छोड़ा किसी को, जी। क्योंकि जो मुझे ठाकुर जी देते हैं उसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। जी। शादी भी ईश्वर की इच्छा से होती है भाई। हाँ, लेकिन आजकल लेटेस्ट दौर है, जमाना मॉडर्न देखिए है। जो आपके साथ घटे थे ना, आप क्लियर बता सकते तो हैं, इस वजह कोई से दिक्कत नहीं। उस लड़की ने मतलब मेरे साथ, उसको लगा एक ग्लैमर वाला फ्यूचर नहीं है, तो इस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। तो शादी की हुई उसने छोड़ दिया। तो कैसा आपने शादी किया था, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई थी, फैमिली नहीं की थी मेरी। अच्छा, अरेंज मैरिज हाँ, शादी। लव तो प्रभु से हो गया, किससे होना है। अच्छा अच्छा। आगे मेरे बाके बिहारी, दुनिया रह गई पीछे, श्री राधे हो गया है मुझे प्यार प्रभु से बस, और अब दुनिया से किसी से प्यार नहीं भैया। तो आप क्या करते थे उधर पहले? मैं टीचर हूँ, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ 11th-12th टिल कॉम्पिटिशन्स। तो इतना मतलब सब कुछ करते हुए आप इतना एकदम से कैसे सिंपल कैसे बन गए आप एकदम? नहीं मैं नहीं, आपको बोला कि प्रभु, आप मैं प्रभु से बोला कि प्रभु कपड़ा दूसरा, बोले कि नहीं नहीं जैसा मैं हूँ वैसा ही मतलब मैं देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी ने मुझे बहुत कुछ दिया, ग्लैमर वाली लाइफ भी दी, मुझे सब कुछ दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि एक मेरे फैमिली मेम्बर थी, वो मुझसे जेलस रखती थी, जी। तो उन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया था। तो उससे क्या होता था कि एक पता नहीं अजीब सा एक कि मेरे अंदर डेविल्स का डेवलप हो गया कि ना, जहाँ मैं पढ़ाने जाऊँ जैसे, तो वहाँ से पे मेरे नेगेटिव इंप्रेशंस होने लगे, जो मैं करना नहीं चाह रहा हूँ। या मैं किसी से भी सही इंसान से मिल रहा हूँ सोसाइटी में, टेंपल में, या किसी भक्त से, तो उनके सामने भी मेरे हाव भाव बहुत, बॉडी पोस्चर्स जो हैं होते हैं बहुत ही मतलब निगेटिव होने लगते हैं। अच्छा, ब्लैक मैजिक उस समय ठाकुर जी का नाम नहीं लेते थे? नहीं ले, ठाकुर जी के नाम की वजह से मेरी जान और मेरी जो भी थोड़ा बहुत संपत्ति है वो बची, वरना हम तो चले गए थे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट चले गए थे। तो बरसाना आप कब से आना चालू कर रहे हैं अभी? जब मैं एकदम पागल था, मतलब यही सब एक्टिविटी होती थी, तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। फिर पढ़ाने के बाद जो मेरी करंट एसेट्स थी वो उसी ने ले ली थी जी। उसी मेंबर ने, और फिक्स वाली जो एसेट्स थी वो ले नहीं पाई, क्योंकि ये ज़मीन कोई अपने सर पे उठा नहीं सकता है जी। तो वो है अभी भी मेरे नाम पे, बस अब उसको सेल करके एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तो आप उसके बाद क्या सोचते हैं कि मैं बरसाना में ही रहूँ? हाँ, एक ब्रज में प्लॉट जरूर लेंगे कि जब भी मैं आऊँ तो ताला खोलूँ अपने रात में अपने घर में, सुबह श्री बिहारी जी के शरणों में। बहुत सुंदर। हाँ, तो आप परिवार के पहले, हमारे काफ़ी भक्त लोग परिवार से भी हैं, जो भी हैं, आप परिवार के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? परिवार ज़्यादातर क्या मांगता है? आप परिवार कैसे खुश होता है? जैसे आप थे, आप बोले थे मैं नौकरी करता था, तो उस समय मैं ये चाहता हूँ कि जब नौकरी कर रहे थे उस समय परिवार कितना खुश थे, और जब आपने छोड़ दिया तब कितना खुश थे आप? नहीं, जब तक मेरे फादर थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा। क्योंकि फादर से सभी रिस्पेक्ट करते थे। जी। माता पिता तो कभी नहीं चाहते कि हमारा बेटा, हाँ, मतलब उन मेंबर ने जो खराब लोग थे उन्होंने कभी मतलब निगेटिव अपने इम्प्रेशन दिखाते थे, पर निगेटिव मेरे साथ किया नहीं कभी उन्होंने। लेकिन जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए तो धीरे धीरे फिर मेरे ऊपर अटैक करने लगे इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर कानून ना होता तो मुझे शायद वो जहर दे देते या गोली भी मार देते मुझे, या किसी से भी जो भी करा देते। लेकिन कानून एक है तो उनको एक कानून का डर था, तो इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली ब्लैक मैजिक, जो शैतान टाइप की चीज़ें होती हैं, उसका सहारा उन्होंने लिया। चलिए, मेरा क्या गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ज्वेलर्स कैसे आई? देखिए, ज्वेलर्स तो दो ही चीज़ से आती है, या तो व्यक्ति के धर्म में ज़्यादा होता है, या फिर पारिवारिक मैटर होता है। नहीं, तो हम लोग दो भाई थे। अच्छा, दो भाई दो बहन थे। बड़ी बहन और पापा और मेरा स्वभाव तीन ये अलग एकदम देवता वर्ण मान लीजिए। अच्छा। और जो मेरी भाई थे बड़े और छोटी वाली सिस्टर थी, और मम्मी का भी थोड़ा बहुत, मम्मी का 50-50 था, 50 देवता था 50 नेगेटिव था जी। तो बड़े भाई को मम्मी ज़्यादा चाहती थी, उनको वो सब कुछ बनाना चाहती थी, डॉक्टर इंजीनियर या एक बहुत बड़ा इंसान। लेकिन वो पढ़ते भी नहीं थे और ना कभी उन्होंने कुछ करने का जिम्मा नहीं उठाया। घर में इतना ही, मेरे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी थी पहले, तो उससे उनकी जीवन के 45 साल बहुत अच्छे से गुजर गए जब तक वो प्रॉपर्टी रही। फिर उसके बाद हम यहाँ के लिए आपको कदम कब उठाया? मैं ये चाहता हूँ आप शुरू से बताइए, यहाँ के लिए कैसे मतलब मन में आया कि बरसाना चलते हैं? तो ऐसे ही वो लोग मेरे निगेटिव होते चले गए, मेरी छोटी सिस्टर भी निगेटिव मुझसे होती चली गई। फिर तो ये बोलते हैं संसार दुखा ले, आपको दुखी मिलेगा संसार से, कोई उम्मीद? भाई साहब, सर मेरे जब स्वामी जी, जब मेरे महाराज जी
पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, जी। तो और वाइफ ने भी मतलब सोचा उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। हाँ उन्होंने कितने साथ साल छोड़ हुआ दिया। था शादी के अभी? मेरे शादी के 4 महीने बाद उन्होंने डिसीजन ले लिया। 4 महीने बाद उन्होंने छोड़ दिया आपको? हाँ जी, उनको लगा कि अभी उनके सामने एक न्यू वे है। और मैंने भी उनसे कहा कि जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप कीजिए, हमें किसी की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे ईश्वर की सहानुभूति चाहिए। हाँ, और तो साथ चाहिए हमें इंसान का। जी। वो जैसे मैं दे सकता हूँ वैसे ही सहानुभूति देने लेने से कुछ नहीं होना है इंसान की। जब ईश्वर करेगा सहानुभूति तब सब होता है सर। तो यही सब चीज़ें थी। तो फिर ना जब उसने भी डिसीजन लिया कि ना आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमने भी कहा ठीक है। फिर अब मेरा कोई बचा नहीं था। पहले घर में नाम लेते थे राधे राधे, अब तो वृंदावन और बरसाने में कहेंगे राधे राधे। बरसाना आप बता कर आए थे सबको कि मैं बरसाना जा रहा हूँ? कोई है ही कहाँ? अच्छा, कोई है ही नहीं। मम्मी पापा ख़त्म हो गए। मम्मी पापा तो हो गए, भाई तो है। हाँ, और बड़ी बहन भी मेरी एक्सपायर हो चुकी हैं। अच्छा। हाँ जी, उनको मतलब बेबी होने में एक्सपायर हो गई थी वो। जी। और वो श्री जी का नाम। जी। अब मेरी माने ना तो आपको यही देखिए, आपको राधा रानी अगर यहाँ लेकर आई है ना, तो आप फिर अब आप समझिए आप सब कुछ छोड़िए, अब आप यहीं पे बसिए, बरसाना हाँ, में ये वास करेंगे। करिए। हाँ, प्रभु, आपको यही। कंठी माला भी दे देंगे, नहीं, आप बस यहीं मेरी भजन प्रॉपर्टी करिए। का ठाकुर जी सौदा करा दें, श्री जी इतनी कृपा हो जाए। हाँ बिल्कुल, जो आपके हाँ, नाम से है हाँ, है आपको। ना। अब जो देखिए धन तो जो भी आपको राधा रानी नहीं दिया है, समझिए हाँ, जो और भी क्या, दिया और है, क्या। है ना। आप संसार वाले की किसकी हिम्मत है? यहाँ तो सब लेने वाले, देने हाँ, वाला भैया। कोई नहीं है। हाँ, ये तो हाँ, फैक्ट भैया। है ना। तो आप वहाँ से आपका जो भी है, आप यहाँ ब्रज में वास करिए बस। आपको समझिए, आपको ठाकुर जी ने स्वयं बुलाया है। आप लोग अलर्ट भी रहिएगा कि ना जो आते हैं वैसे हाँ सब वही हाँ। जैसे नहीं होते हैं। हाँ, तो मतलब आप हाँ जी, हमेशा के लिए अब इधर ब्रजवास करिए। आपको इतना वही सुंदर भैया, मौका एक मिला है। मतलब यहीं पे पता है कितने लोग देखते हैं तो कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि हम कब आ जाएं, हम कब आ जाएं, जी, मैं भी छोड़कर आना हाँ चाहती भैया, हूँ। मेरे साथ भी काफी है। लोग बहुत बोलते हैं। बस ठाकुर जी कृपा करते हैं। अब ये समझ लीजिए पार्टियां लगी जी। हैं। अभी मैं 17 तारीख को ये पूर्णिमा करके जाऊंगा, जी। तो बस उसके बाद अगले दिन ही पार्टी आ रही जी। है। डील फाइनल हो गई तो ना कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, आप यहाँ बरसाना में वास करिए, अब राधा रानी का भजन करिए। हाँ आप भक्त, अब राधा रानी के एकदम राधामय हो जाइए अब बिल्कुल। अब आपको बिल्कुल जय श्री राम। चिंता नहीं करना है। हमारे भक्तों के लिए क्या उपदेश देना चाहेंगे आप? क्या बताना चाहेंगे जाते जाते? इसड़ा धन राधा नाम का धन है, जी। इसड़ा कोई धन नहीं है। इससे ईश्वर को बड़ा- हाँ, ईश्वर को अच्छा अपना मानिए, साक्षी मानिए, अपना हमेशा समझिए जी। और सही काम करनी चाहिए तो बस। ये आपके अंदर इतना नम्रता विनम्रता बचपन से ही था? हाँ जी, जो प्रभु से जुड़ जाता है उसके अंदर ऑलरेडी ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं धीरे धीरे। जी। और क्या बताना चाहेंगे हमारे भक्तों को? कुछ बस ईश्वर से कभी ना नाता तोड़िएगा जी, हाँ, कभी हाँ, हमेशा कोई भी कार्य संसार करिए। छूट जाए चाहे जो छूट जाए, ईश्वर ना छूटना चाहिए। जी। हाँ, मुझे मतलब मैं क्या बताऊं भक्तों, इतना मतलब इतना अच्छा लगता है ना मिल के, इतना अच्छा, इतना भाव, इतना सुंदर भाव है प्रभु जी का, मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। अभी प्रभु जी को कोशिश के माला भी पहनाएंगे, एक तुलसी माला होता है वो। और बोले हम तो कुर्ता के लिए, तो बोले कि नहीं मतलब मैं जैसा हूँ ना मैं वैसा ही दिखना चाहता हूँ, मेरे को कुछ वो नहीं चाहिए। तो बाकी देखिए भाव होता है सबका अपना अपना, और ये भाव तभी आता है जब राधा रानी कृपा करती हैं। तो आप पर प्रभु जी बहुत बड़ी कृपा है, आप करते हैं। माला वगैरह करते हैं आप? नहीं माला नहीं, मन से ही करते, माला इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ना हमें मतलब थोड़ा वैसे रहना होता है। हाँ। थोड़ा अभी मतलब तो मन में आप नाम जप करते हैं? हाँ, मन में करते हैं। हमेशा अगर अभी जब आप पूरा जब हो जाए तो आप हमेशा नाम लेते रहिए ठाकुर जी का हमेशा। हाँ। नहीं तो मैं आपको झोली माला भी दे दूंगा। अरे नहीं भैया, आपको बताएं, अगर ठाकुर जी का नाम ना होता और मेरी कथनी करनी साफ ना होती तो मैं साफ मतलब इस दुनिया से एक्सपायर हो चुका होता। तो कब लगा कि राधा रानी ने, ठाकुर जी ने आज मेरे पे विशेष कृपा की है? वो ये- समय बता सकते हैं कब हाँ था? क्यों नहीं, मैंने कई बार मतलब जब वाइफ ने भी मुझे मतलब मेरे साथ से अलग हो गई तो अकेला हो गया, तो मैं भगवान का नाम लेता था, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत अकेलापन लगता था। तो मुझे लगा कि सीधे मरने के बाद तो भगवान के पास ही जाता है इंसान, या तो नरक में जाता है। इस जन्म में मैंने सब अच्छे काम करे हैं, कोई काम खराब नहीं किया भैया। मैंने ये मानिए कि आज तक मैंने किसी के साथ मजाक तक नहीं किया कि किसी भावना को ठेस पहुँचे, क्योंकि ठाकुर जी ने गीता में कहा है कि ना कभी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। कोई ऐसी बात ना कहो कि ना उसका सम्मान या मन दुखे। तो इस वजह से तो बस मरने का मैंने सोचा, तो सुसाइड करने के लिए तो ट्रक में मैं सामने आया, तो ट्रक वाले ने अचानक ट्रक रुक गई इतनी स्पीड में, या उसने स्टीयरिंग मोड़ दी,
कुल मिला के इतना मतलब इतना बहुत भी परेशान हो गए नसीब थे नहीं परिवार से, इतना पीड़ित हो गए थे कि परिवार आपको। और क्या, मतलब जब बैलेंस खत्म हो गए, वाइफ भी है ना, और बच्चे भी मेरे अभी थे नहीं, हाँ, न्यू मैरिज थी मेरी। तो सुसाइड करने का आपने ठान लिया। हाँ, इसके बाद तो सीधे ईश्वरी से मिलना होता है, तो यहाँ पर नाम जपने से क्या फ़ायदा, सीधे डायरेक्टली मैंने सोचा कि वहीं चलते नहीं हैं। नहीं, तो फिर आप ऐसे तो फिर आपकी आत्मा भटकती ना। अरे ये आप सब मुझे देखिए, नहीं मालूम। ये भी आप कृपा है, इसीलिए आपको राधा रानी ने बचा के और हाँ, आपको यहाँ अरे पर ले। बता रहे भैया 40-50 की स्पीड से था और ना अचानक रुक गया। अचानक रुक गया। डिस्क ब्रेक भी नहीं लगा सकते ऐसा हम्म, ब्रेक, और ना या उसने स्टीयरिंग मोड़ दी, जी। ऐसा लगा, मुझे लगा रोड का स्पेस बढ़ गया। ये कृपा है, इसीलिए तो आप ब्रज में आ गए। आप हाँ, मतलब भाई। कोई छोटे मोटे नहीं है आप। नहीं आप नहीं, समझिए, मैंने आपके भाई पास- कोई खराब काम नहीं किए जी। हैं। आपने भी देखा होगा, मैं इतने दिन से आया, तो मतलब मैंने कोई या भगवान कहते हैं ना, ठाकुर जी आप जैसे नहीं, ठाकुर जी आप जैसे लोगों को जल्दी मिल जाती हैं, नहीं, जिसके नहीं, अंदर भैया। छल कपट ये सब हाँ, चीज नहीं है ना। वो बचपन में देखिए सुंदरकांड ऐसा नहीं बताते हैं पढ़ा ना था कि भैया। अगर आप भजन मत करिए, आप किसी का बुरा मत करिए, आप बुरा मत सोचिए, बुरा मत देखिए, आप हाँ। अपने उस बोलते हैं ना कर्म भी आपने अच्छे किए ना, हाँ। तो ही भगवान आपको मिल जाएंगे। अगर और आपको तो पता चल गया कि ठाकुर जी के नाम में बहुत कुछ है, तो अरे। आप जितना हो सके आप ठाकुर जी का नाम लीजिए। आज कम से कम भैया आपको बताएं, मेरी जान सलामत है और मेरे अंदर कोई रोग दोष नहीं है। हाँ, अब मेरा जो था वो हाँ। डेविल का इफेक्ट नेगेटिव, वो भी अब खत्म हो रहा है। 90% मेरा खत्म हो चुका है। हल्का फुल्का एंजाइटी होती है, बस वो भी खत्म ही जानी है ठाकुर जी की कृपा से बस। और आज मेरे पास कम से कम इतने पैसे हैं कि आज नया जीवन मैं ठाकुर जी का नाम लेके उनकी शरण में रह के शुरू कर सकता हूँ, है ना। किसी से मुझे मांगना तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल हैं? आपको दिया है राधा रानी ने, तो बहुत मतलब समझिए भैया। आपके लिए बहुत कुछ किया अभी तक राधा रानी ने। हाँ भाई, ये भैया मैं देख रहा हूँ, साक्षात कृपा है आप पे। तो आप बरसाना है तो आपको मतलब जैसे यहाँ पर बताते हैं कि जैसे रात में हुआ, चाहे दिन में हुआ, चाहे वृंदावन आए, चाहे बरसाना आए, तो खाने की क्या आपको कमी लगी कि यहाँ पर नहीं, यहाँ तो हमने देखा कि ना भूख तभी लगती है जब खाने के लिए सामने कुछ हाँ। होता है। बिल्कुल, ये तो मतलब मैं ये पूछ रहा वो हूँ क्या हो या प्यास हो या कोई भी चीज़ की जरूरत तभी होती है जब आपके सामने वो चीज़ मौजूद होती है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर कोई आ जाए, चाहे दिन में आए चाहे रात में, राधा रानी यहाँ किसी को भूखा नहीं रख सकते। नहीं, भले पूरे ब्रज में कहीं नहीं। हाँ, पूरे ब्रज में कहीं नहीं। बरसाना ही नहीं, पूरे ब्रज में कहीं नहीं। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। और आप नहीं, ऐसा मुझे लगा, फील हुआ, ये मेरी फीलिंग है जो मैंने देखी श्री जी के चरणों में। ऐसा आपको लगा आप ब्रज में आ गए, आपको बहुत तेज भूख लगी हो और बहुत कुछ मन कर रहा हो, फिर एकदम से कृपा हुई हो राधा रानी की? बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो चीज़ मेरे सामने अगले 2, 4, 5 मिनट के अंदर। अच्छा। हाँ, इंसान ला के दिया है सर, ये आपके ठंडा पीजिए। अभी मैं आशेश्वर मंदिर गया, आपको बताऊं, तो मेरा गन्ने का रस पीने का बहुत मन था। अच्छा, गन्ने का रस पीने का मन हुआ? हाँ, और मेरे पास कैश नहीं था और वो ले नहीं रहा था एटीएम, वो क्या बोलते हैं, पेटीएम। हाँ, पेटीएम। हाँ, तो लेकिन यकीन मानिएगा, मतलब उसने खुद कहा कि सर आप ये पी लीजिए, आप नहीं पियोगे तो हमें लगेगा आज मेरी कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। नहीं, मैं आपको देख के ना, आप ऐसा हो ही नहीं सकता आप किसी से मांगे और कोई आपको ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये विशेष कृपा है आप पे किशोरी जी की। हाँ। ये आप मतलब लेकिन जब भगवान से हाँ दें तो वो चीज भगवान दें तब पूरा फल जीवन भर का, है ना स्वामी जी। अरे नहीं भैया, मेरे पैर नहीं, मत नहीं, छुइए। नहीं, प्रभु। ये मेरे पैर की मत छुइए भाई, मैं तो इंसान ही नहीं रहा, सही बताएं भाई। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और हमारे लिए, हमारे भक्तों के लिए कोई सेवा बताइएगा, आपको कुछ जरूरत है क्या, कुछ नहीं, आपको नहीं। तो बता सकते हैं। बस ईश्वर का से जुड़े रहें वो लोग, और ईश्वर उनका जीवन अच्छा करे बस हमेशा, बस इससे बढ़कर क्या है। आप बरसाना से आप सभी हमारे जो भी भक्त लोग राधे राधे बोल दीजिए सभी। जय श्री राधे, जय श्री सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री हरि।